करेंगे। दूसरा सवाल दूसरे में बोल रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कथन है उसमें बोल रहा है, सभी बाघ शेर है। तो हम क्या करेंगे, वैनारिक बनाएंगे, सभी बाघ शेर है। तो ये जो वैनारिक है ये वाला हो जाएगा हमारा बाघ, और सभी बाघ शेर है तो शेर इसके बाहर बनेगा। ये शेर का वैनारिक हो गया। शेर के अंदर सारे बाघ आ रहे हैं, बोला है सभी बाघ शेर है तो सारे बाघ शेर के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो कथन उसने बोला है, सभी शेर जानवर है। सभी शेर जानवर है तो जानवर का जो बनेगा वैनारिक वो शेर के बाहर इस तरह बनेगा, तभी तो ये जानवर का वैनारिक हो गया। तो यहाँ से क्या आया, सभी शेर जानवर है क्योंकि सारे शेर जानवर के अंदर आ रहे हैं। अब हमें बताना है निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला बोल रहा है, सभी बाघ जानवर है। हाँ, सभी बाघ जानवर है क्योंकि सारे बाघ जानवर के अंदर आ रहे हैं, तो पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। नहीं, यहाँ पे पक्षी कोई बात ही नहीं हुई तो पक्षी कहाँ पे होगा, वैसे भी सोचा जाए तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो बोला गया उससे भी पक्षी यहाँ पे आया है नहीं, तो कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी यहाँ पे नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि पक्षी आया ही नहीं। सही या गलत जो भी हो तो गलत ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं सोचना है कि जैसे बोला कि निष्कर्ष में सभी बाघ कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, तो हम लोग हाँ पक्षी नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको नहीं सोचना है अपने से। यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि यहाँ जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है, अपना नहीं सोचना है। तो यहाँ पे पक्षी की बात ही नहीं हुई, इसीलिए दूसरा वाला कथन निष्कर्ष जो होगा वो गलत होगा, उसको लेना ही नहीं है। पहला सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में बोल रहा है, कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध डैश से है। तो क्या, जिस प्रकार से कुर्सी किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, उसी प्रकार से कपड़ा किससे बनाया जाएगा, ऊन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया ऊन। तो कुर्सी जिस प्रकार से लकड़ी से बनती है उसी प्रकार कंबल ऊन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न शब्दों का वही क्रम दिया गया है जिस शब्द में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें लाइन से लगाना। लाइन से किस तरह से लगाना है, इस तरह से कि जो अक्षर है इन शब्दों में उनका अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान होता है उस स्थान के हिसाब से हमें लगाना है। जैसे ए पहले आता है तो ए वाला पहले आएगा, बी वाला उसके बाद, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है शब्दों में क्या है, सभी शब्दों में सी जो है वो सेम है। सभी में जो शब्दों में अक्षर सी सब में पहले ही स्थान पे और सेम है। तो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। अगला अक्षर अब देखेंगे, तो अगले में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ ए, ई, ई। तो 4 में ई है, 1 में ए है। तो एबीसीडी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ए सबसे पहले आता है। तो पहले कौन आएगा, जिसमें ए है, जिस शब्द में अक्षर ए है वो वाला पहले आएगा। तो तीसरा वाला जो है ये हमारा सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ई वाले देखेंगे। ई वाले में सब में ई और ए, ई आर यहाँ पर भी है, ई आर यहाँ भी और यहाँ भी। तो ई आर सब में सेम है, किससे नहीं पता चल रहा है। अगला वाला अक्षर देखते हैं, ये तो हो गया। यहाँ पे टी है, यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ ई। तो कौन पहले आएगा, टी ए ई। तो ए सबसे पहले आएगा, तो ए वाला पहले आएगा। तो तीसरा सॉरी यहाँ चौथा होगा, ये 4 नंबर है। तो तीसरे के बाद आएगा हमारा चौथा वाला शब्द। फिर ए के बाद ई यानी पांचवा आएगा। अब पहले और दूसरे में क्या है, टी है। तो टी दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे टी के बाद क्या है, यहाँ ए है, यहाँ आई है। तो कौन पहले आता है, ए। तो 5वें के बाद कौन आएगा, पहला। फिर उसके बाद दूसरा, क्या जाएगा दूसरा। तुम्हारा आंसर आएगा 3 4 5 1 2। 3 4 5 3
4 5 1 2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाए। तो अब हम लोग पांचवा सवाल करेंगे। पांचवें में बोल रहा है जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की 2 गुनी है तो इन तीनों संख्याओं का योग 61 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो बोलता जा रहा है वैसा समीकरण हम लोग बनाएंगे। जैसे पहले बोला जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाता है, पहले बनाते हैं। मान लिया संख्या क्या है, वो संख्या बराबर है x, तो इसकी पिछली संख्या कौन होगी, इसकी पिछली संख्या हो जाएगी, पिछली संख्या बराबर x माइनस 1, एक पीछे होगा तो -1 ही होगा, x माइनस 1। फिर उसके बाद और दूसरी संख्या जो पिछली संख्या की 2 गुनी है, अगर दूसरी संख्या मान लेते हैं तो दूसरी संख्या y है तो y बराबर क्या आएगा, दूसरी संख्या अगर हम लोग मानते हैं y है तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पिछली संख्या का 2 गुना है ना, तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद बोल रहा है तो इन तीनों संख्याओं का योग 61 होता है। अब इन तीनों का योग 61 आ रहा है तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ के बराबर 61, तो हमें पता चल जाएगा संख्या कौन सी है। तो यहाँ हो जाएगी x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 61। अब इसको सॉल्व करें, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 61। तो यहाँ पे x x जुड़ जाएगा, 2 4x आया यहाँ से और -2 -1 -2 -3 हो गया यहाँ पर बराबर 61। अब यहाँ पे हो जाएगा x आएगा -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा -3, 61 में 3 प्लस होगा 64 हो गया और ये 4 जो है जाके भाग देगा, यहाँ पॉन में 4 आ गया। अब क्या करें, काट दे, 4 1 4 4 4 24 16 आया, तो x बराबर क्या आ गया 16। तो हमसे पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या x माने थे संख्या, तो x बराबर आ गया 16, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग छठवां सवाल करेंगे। छठवें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी से। तो यहाँ पे हमें कौन सी संख्याओं की हमें बताना है। तो क्या बोल रहा है, जो पहली संख्या से दूसरी का संबंध है जिस प्रकार और पांचवी का छठी से जिस प्रकार संबंध है वही संबंध लगा के हमें यहाँ वाली संख्या बतानी है। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ क्या हो रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 9, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी। 12 होता है 144, 144 में प्लस 9, 9 4 13, 4 1 5 153। ठीक, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे प्लस उसमें 9 करेंगे तो पहली मिलेगी। उसी तरह से छठी संख्या का स्क्वायर करेंगे और इसमें भी हम लोग प्लस 9 करेंगे तो तीसरी संख्या मिलेगी। तो छठी संख्या का मतलब 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 9, 9 5 9 6 15, 9 1 10 1 2 205। अब यहाँ पे जो ये करेंगे तीसरी चौथी संख्या का स्क्वायर करें और प्लस 9 कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा तीसरी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे 17 है, साथ में ये सवाल मेरा 17 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 9, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 9 कर दे तो यहाँ पे 9 9 18, 9 में 1 जोड़े 8 में 1 9 और 2 298। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 298 ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से 3 में एक जैसे संबंध होंगे, कोई एक होगा जिसमें अलग संबंध आएगा, वही हमें बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ G है, यहाँ CY, पहले में GCY, तो G होता है 7 पे, C होता है 3 पे, Y होता है 25 पे। तो G -4 यानी 7 -4 करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये 3 है यानी C से 4 पीछे चले जाएंगे तो क्या आएगा Y, C में -4 करेंगे तो Y मिलेगा हमें पीछे जाके। यहाँ से देख लेंगे C यहाँ पे है, C -4 करेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे O होता है 15 पे और K होता है 11 पे, 15 -4 11
और जी होता है हमारा 7 पे, 11 माइनस 4 7। फिर यहाँ जे 10 पे, जे होता है 10 पे, एफ होता है 6 पे, 10 माइनस 4 6 और बी होता है हमारा 2 पे, 6 माइनस 4 2। अब 3 एक जैसे आ ही गया, 3 में एक संबंध आ रहा है माइनस 4 तो इसे यही अलग होगा। देख लेते इसमें क्या अलग है। यू होता है हमारा 21 पे, क्यू होता है 17 पर, तो 21 माइनस 4 17, 21 माइनस 4 17। एन होता है 13 पे और 14 पे, सॉरी 14 पे, क्यू 17 पे होता है, एन होता है 14 पे, तो माइनस 17 माइनस 3 करेंगे तब आएगा 14। तो सब में माइनस 4 ही हो रहा था, यहाँ माइनस 4 और माइनस 3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी असंगत है, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें में बोल रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 5 मित्र हैं, तो इसे लाइन बना लिया, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जी आई के दाईं ओर बगल में है, जी आई के दाईं ओर, तो अगर हम जी यहाँ बनाएंगे तो जी तक ये दायां, जी जो है वो आई के दाईं ओर बगल में है, तो जी आई यहाँ बनाते हैं, आई जी आई के दाईं ओर बगल में है, उत्तर की ओर मुंह है, आई यहाँ है, आई का दाया इधर है, तो जी इधर हो गया, बन गया। अब फिर उसके बाद बोल रहा है एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है। एफ एच के दाईं ओर बाईं ओर और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो एफ यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, ये एफ होगा, तभी तो एक को दाएं एक बाएं बनाएंगे, इसलिए बीच में बनाया यहाँ पे। एफ जो है वो एच के बाईं ओर, तो एच कहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा, क्योंकि उत्तर की ओर मुंह है, तो इधर मुंह करके बैठा है, एच का बायां इधर पड़ेगा, तो एफ बाईं ओर हो गया उसके। तो इसके बाद ई के दाईं ओर है, तो ई यहाँ पे होगा, ई के दाईं ओर है, हो गया। अब उसके बाद यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हों, इसीलिए मैंने आई को यहाँ से बनाना शुरू किया, क्योंकि बाद में बोल रहा है कि एच और आई बगल में बैठे हैं, हो गया। एक दूसरे के बगल में बैठे हो तो बीच में कौन बैठा है, बीच में एच बैठा है, तो बीच में ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एच है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वां में बोल रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना, यानी यहाँ पे 2 लिखा है इक्वल में, तो यहाँ भी कौन सी संख्या 2 इधर आना चाहिए समीकरण में हल करने पर, तो हमें इसमें से कोई 2 संख्या बदलनी होगी तभी 2 आएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 और 34, 30 और 34 को आपस में बदल दिया जाए तो इसमें 30 और 34 ठीक है, बदलते हैं 30 और 34 को, तो चेक करते हैं बदल के, यहाँ पे 30 की जगह पे आ गया 34 प्लस 28 माइनस 30 भागे 2 गुणे 4, काटेंगे तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पे 8 4 12 3 2 5 1 6 माइनस 15 चौका 60 बराबर 2, माइनस करेंगे 62 माइनस 60 2 बराबर 2, तो यहाँ पे 2 दोनों तरफ आ गया, इक्वल हो गया, यानी समीकरण संतुलित हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें बोल रहा है निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो मैंने बना दिया है चित्र, जो लास्ट में दिया, कागज पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर उसमें इस तरह से काट दिया गया है। तो यहाँ पे 4 कोनों पे है, ये तो जब पलटेगा कोनों पे या इसकी जो बीच वाले दोनों है यही आपस में इधर उधर होंगे बस। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक एक ब्लू से बनाया, क्योंकि जो ब्लैक वाला है ये तो बड़ा साइज है, ब्लू वाला जो कटा हुआ है वो छोटा साइज है, तो इसलिए मैंने ब्लू से बनाया ताकि दोनों अलग दिखे। तो जब कागज को पहले एक बार ऐसे खोला जाएगा तो कैसे बनेगा, ये चारों तो जाएंगे, या फिर भी जब आप इस तरह इधर आएगा तो यहाँ पे इस तरह ये चारों बनेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे जब पलटेगा तो ब्लू वाला इधर आ जाएगा और ब्लैक वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ब्लैक वाला यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा बड़ा साइज है, और जो ब्लू वाला है उसका साइज छोटा है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। फिर जब कागज को ऐसे खोला जाएगा तो फिर वही होगा, यहाँ पे माना लाइन रहेगी दोनों मुड़ा हुआ है, जब तब खोलेंगे तो फिर से ये चारों तो उसी पे बनेंगे ही ऐसे ऐसे, ये 4 दिखेंगे, लेकिन ये आपस में उसी जगह पे ये भी
जाएंगे, ये बदलेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं बदलेगा इनका स्थान। और ब्लू वाला भी अपने यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें भी आएंगे, यहाँ भी ये चारों कोनों पे आ जाएंगे, और ब्लैक वाला जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा हमें, और ब्लू वाला नीचे थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। इस तरह से बनेगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन देखने में एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस यही वाला अंतर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दोनों सेम साइज के लिए, जो दोनों सर्कल है सेम साइज से दिखाया गया, जो कि नहीं होगा। तो पहला वाला भी गलत है, और दूसरा वाला इधर तो दिखाया है छोटे वाले पार्ट्स को, लेकिन फिर इसमें जो है नीचे काटा जो गया है वहीं पे गलत बना दिया, इधर बड़े वाले को दिखाया, इधर छोटे वाले को। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। ध्यान से आप लोग देखेंगे वहां पे प्रश्न में तो आपको सही वाला दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 11वां सवाल। 11वां बोल रहा है 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले आप वृत्त बना लेते हैं, और 8 लोग हैं तो इस तरह बना लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह से बना लिया। अब ये बैठे हुए हैं, अब जैसे बैठे हैं बोल रहा है बनाते जाएंगे। बोल रहा है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो मान लिया आर यहाँ पर है, कहीं भी मान सकते हैं आप, बस जब दायां बायां हमें ध्यान से रखना है तब सही आएगा, कहीं भी आप बनाइए। तो मान लिया आर यहाँ पे है, तो बोल रहा है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान। तो आर जब इधर मुंह करके केंद्र की ओर मुंह है, तो आर का दायां किधर होगा, इधर होगा। वी कहाँ पे है, इसके दाएं दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, यानी वी यहाँ पे है। ठीक, बन गया। फिर उसके बाद पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो पी को हम लोग इधर बनाएंगे, कहीं तो इधर दायां आएगा, उधर बायां जाएगा। मान लिया पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, पी एस नहीं, पी नहीं एस, एस यहाँ पे होगा, एस यहाँ पर है। तो बोल रहा है पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, पी एस के। तो एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो एस इधर मुंह करके बैठा है केंद्र की ओर, तो एस का बायां कौन होगा, इधर होगा। तो चौथा स्थान 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी का चौथा स्थान, यहाँ बन गया, हो गया। फिर उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, अब बनाना है टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो यू को यहाँ बनाएंगे तभी तीसरा स्थान कहीं मिलेगा, ये यू हो जाएगा, यू के बाईं ओर। तो यू का मुंह इधर है केंद्र की ओर, तो यू का बायां इधर होगा, और तीसरे स्थान पे कौन है इसके, टी। तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी। अब फिर उसके बाद क्यों एस और टी के बीच में बैठा है, क्यों एस और टी के बीच में, तो एस और टी के बीच यहाँ पे कौन है, क्यों बैठा है। अब हमें क्या बताना है, पी और टी के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ से पी और टी के बीच भी आ रहा है, लेकिन यहाँ बच्चा हुआ है प्रश्न, तो यहाँ पे कौन नहीं आया, डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू होगा। अब हमसे आंसर क्या पूछा है, और वो पूछ रहा है सवाल पी और टी के बीच में कौन है, पी और टी के बीच में कौन है, वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 12वां सवाल। 12वें बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो यहाँ पे आकृति ये मैंने बनाया है, ये 12वें में दिया गया। तो चारों ऑप्शन में से किसमें अंतर्निहित है हमें बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है ये आकृति उसी में पूरी है। ऑप्शन नंबर बी में जो है आकृति है लेकिन गलत बनाई गई है, डी में भी, सी में भी गलत है, और डी में भी। ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, इसको आप लोग खुद से ही देख सकते हैं, इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता, बस ध्यान से देखना है कि किसमें पूरा है, बस इधर उधर ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 13वां सवाल। 13वें बोल रहा है एक निश्चित भाषा में कैंडल को ये लिखा जाता है, तो कॉइट को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कोड है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शब्द है, और ये इतना बड़ा कोड दिया है। तो ये सारे जो अंग्रेजी वर्णमाला में इनका जो स्थान होगा वही सब लिखे होंगे, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता जोड़कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन स्थान में दिख रहा है कि लाइन से है, जैसे यहाँ पे सी है, सी तो 3 पे होता है, यहाँ 5 है, तो लाइन से नहीं है, इसमें सभी का स्थान ही बस इधर उधर दिया गया है। जैसे कि कैसे शुरू हो रहा है, ई यहाँ पे है तो ई का कोड इधर दे दिया, ई होता है 5 पे, तो यहाँ पे 5 लिखा। फिर एल यहाँ पे है, तो एल जो है होता है हमारा 12 1, लेकिन यहाँ लिखा है 21, तो 21 क्या हुआ, 12 को पलट दिया, 12 ऐसे रहता है तो
पलट के इस तरह लिख दिया, 21 बना दिया, तो यहाँ पे हो गया 21। और डी होता है हमारा 4 पे, तो डी के लिए 4 यानी जो 2 नंबर यानी जो 2 डिजिट 2 अंक वाले नंबर है उनको पलट दिया है बस। फिर एन होता है हमारा 14 पे, तो यहाँ 14 के लिए क्या लिखा है 41, यानी 14 ऐसे रहेगा, पलट देगा तो 4 और 1 लिख दिया। फिर उसके बाद ए है, ए हमारा 1 पर होता है, ए के लिए 1 लिखा, सी हमारा 3 पे होता है, सी के लिए 3 लिखा। तो क्या हो रहा है, पीछे से शुरू कर रहा है और आगे लिखता जा रहा है, तो भाई हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो टी होता है हमारा 20 पे, तो जब दो अंक वाले नंबर होंगे उनको हम लोग उल्टा लिखेंगे, यानी 20 है तो 20 को लिखेंगे 0 और 2। ई होता है 5 पे, ई के लिए हो जाएगा 5। आई होता है 9 पे, आई का हो जाएगा यहाँ 9। और यू होता है 21 पे, तो 21 का क्या लिखेंगे 12, पलट के लिखेंगे। क्यों होता है 17 पे, तो 17 का लिखेंगे 71, यानी 7 और 1 पलट देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 0 2 5 9 1, 0 2 5 9 1 2 7 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14 में बोल रहा है दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पे इसके दाईं ओर यहाँ दर्पण अगर रखा जाए इस तरह से, तो ये आकृति कैसे बनेगी हमें दिखाना है। तो हमें पता है दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व मतलब दाएं का बाएं दिखेगा, बाएं का दाएं। तो ये सारा शब्द पलट जाएगा, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, क्यू से शुरू होगा पीछे से, और शब्द भी आपस में पलटे हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे क्यों इधर आ जाएगा, तो क्यों ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ पे छोटा सा एक क्यू पे इस तरह है, इधर का तो इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फिर डब्ल्यू तो जैसा वैसा ही दिखेगा, इसमें पलटे ना पलटे। ई पलट जाएगा, ई हमें उल्टा दिखेगा इस तरह से। आर भी पलट जाएगा, आर ऐसे दिखेगा, और टी जैसा वैसे ही दिखेगा। वाई भी जैसा वैसे दिखेगा, यहाँ मैंने इस तरह से बनाया, वाई तो ऐसे बनेगा ना, इसलिए सही है। तो वाई ऐसे ही दिखेगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही आंसर होगा। बोल रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक होगी। तो यहाँ 3 पासे, एक ही पासा है उसके 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दी गई हैं। हमें बताना है कि तीसरे का फलक 3 यानी फलक 3 के विपरीत कौन होगा। तो हमें तीनों को नहीं देखना है, हमें कोई 2 ही देखना है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। और जिससे हमें आंसर निकालना है, जिसका पूछा है फलक विपरीत, जैसे यहाँ पे किसके विपरीत पूछा है 3 का, तो जिसके विपरीत पूछा है वो नंबर संख्या जिस पासे में रहेगी उसको लेंगे और कोई एक और ले लेंगे। तो 3 का पूछा है तो ये वाला लेंगे, और दूसरा हम लोग पहला और दूसरा और तीसरा वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से दूसरा और तीसरा लेंगे तो हमें आंसर आएगा 6। कैसे, कौन सा नियम यहाँ लग रहा है, नियम ये लग रहा है जब 2 नंबर दोनों पासों में सेम हो तो जो बचे हुए नंबर है वो आपस में विपरीत कराते हैं। जैसे 4 2 4 2 दोनों में सेम है, तो इसमें बचे हुए नंबर, इन दोनों में जो बचे हुए, जैसे यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे 3, तो ये दोनों क्या कराएंगे आपस में विपरीत कराएंगे। तो 3 का विपरीत क्या आएगा हमारा 6, 3 के विपरीत क्या है 6। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। में बोल रहा है यदि ए से जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एक दूसरे के उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स, डी बराबर डब्ल्यू इत्यादि, तो सर्टिफाइड को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। यानी यहाँ पे जो ये लिखा गया इसमें जो भी अक्षर है उन सभी का विपरीत वाला हमें लिख देना है, तो कैसा लिखेगा। तो सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत एक्स होता है, तो यहाँ हो गया एक्स। ई का विपरीत बी, तो यहाँ पे ई का विपरीत बी। आर का विपरीत आई, आर का आई हो गया। टी का विपरीत जी, यहाँ पे जी हो जाएगा। आई का विपरीत आर हो गया। एफ का विपरीत यू, आई का विपरीत आर, ई का विपरीत बी,
और D का विपरीत W। तो कैसे आएगा, कैसा लिखा जाएगा, तो लिख दिया है एक्स वी आई। यहाँ पे तो ऑप्शन जो बी और सी दोनों एक ही है, कोई एक होगा गलत छप गया है, तो ऑप्शन नंबर बी या डी कोई भी एक हम लोग सही मान सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी दोनों होगा, यहाँ पे गलत छप गया है। तो अब हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है y b की माँ है, तो जैसे बोलते जाएगा बनाते जाएंगे इसमें। बोल रहा है y b की माँ है, y कौन है, b की माँ है, तो b नीचे रहेगी, y ऊपर जाएगी, माँ है इसीलिए माइनस। फिर इसके बाद b का विवाह c से हुआ है, b का विवाह c से हुआ है, तो b का विवाह c से हुआ है, इस तरह से दिखाएंगे। कौन लड़का है कौन लड़की नहीं पता, बस बना दिया। b का विवाह c से हुआ है, x c के पिता है, x जो है वो पिता है c के, तो ये हो जाएंगे प्लस, ठीक। फिर इसके बाद j x का इकलौता पुत्र है, j x का इकलौता पुत्र है, तो इसका कौन होगा, c का भाई होगा। j x का इकलौता पुत्र है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि इकलौता पुत्र है तो ये बेटी ही होगी। अब यहाँ से ये भी प्लस हो जाएगा, ये लड़की है तो लड़का होगा, विवाहित है दोनों। फिर इसके बाद के जे की इकलौती संतान है, के जे की इकलौती संतान है, के जे की इकलौती संतान है, तो इसके पिता है, ये मम्मी है, इसके नीचे आके बन गया के। बी का जे से क्या संबंध है, बी का जे से क्या संबंध है, तो ये दोनों पति पत्नी है, और ये कौन इसकी है, बहन है, तो ये बहन का पति है, बहन का पति क्या लगेगा इसका, जीजा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये दो दो का एक एक छोड़, जैसे 1 गुणे 3, सॉरी यहाँ पे 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, फिर यहाँ से 3 में क्या करें 5 से गुणा, 3 गुणे 5 15। अब क्या 8 से किसमें, 8 में 6 से गुणा करें, तो यहाँ पे क्या आएगा 48। ये हो रहा है, मतलब एक छोड़ के दूसरे में करना है तो गुणा करना है, पहले 3 से फिर 4 से फिर 5 से 6 से। अब किससे होगा, 15 में 7 से करें, यहाँ पे देख लेते हैं आगे आएगा सही। 15 में 7 से करेंगे तो आएगा 105, फिर 48 में किससे होगा 8 से, 48 में 8, 8 चौक 8 बाई 64 का 4 ऐसे लग लीजिए, 8 चौक 32 और 6 38, 348। तो इसका मतलब जो सीरीज है, जो क्रम हमारा चल रहा था वो सही है। तो यहाँ पे क्या आया 48, तो हमारा आंसर होगा 48, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 20वां सवाल। 20वें में बोल रहा है एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाके 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिक का अध्ययन करते हैं। केवल इतिहास और केवल भौतिक का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसके लिए पहले हम लोग वेन आरेख बनाएंगे। तो इसमें क्या बोला है, एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों से का अध्ययन करते हैं। कुल मिला के 22 विद्यार्थी इतिहास के, पहले यहाँ बनाते हैं, इतिहास के कितने हैं, इतिहास के 22 हैं। फिर उसके बाद मनोविज्ञान कितने लोग पढ़ते हैं, 32 लोग। अब इन दोनों को एक साथ बनाएंगे क्योंकि 15 दोनों पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान 32 पढ़ते हैं, लेकिन 15 कौन है, जो दोनों पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद भौतिक कितने लोग पढ़ते हैं, 12 लोग। तो अब ये 15 इसी के हैं, इसी कोई अलग नहीं है, ये 15 क्या है, इसी के हैं। 22 में से 15 इसमें पढ़ते हैं। अब 15 में कितने मनोविज्ञान के हैं, कितने इतिहास के, में नहीं पता, लेकिन सिर्फ कितने लोग इतिहास पढ़ते हैं वो निकाल सकते हैं। सारे जितने लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें मनोविज्ञान वाले भी शामिल है। तो 22 माइनस 15 कर दे, 22 माइनस 15 कर दे, कितने आएंगे, 7 आएंगे।
तो सिर्फ 7 लोग हैं। यहाँ तो दिया है 22 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 7 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इसी 22 में ही शामिल लोग इतिहास और मनोविज्ञान वाले भी हैं। तो ये कितने आए? सिर्फ इतिहास वाले अगर हम लोग निकाले तो 7 लोग आएंगे। हमसे पूछा क्या है? केवल इतिहास और केवल भौतिक का अध्ययन करने वाले। भौतिक का अध्ययन करने वाले लोग कितने हैं? 12 लोग हैं। और इतिहास का कितने लोग करते हैं? 7 लोग। तो 12 में प्लस 7 कर दे, कितना आ गया? 19। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला रखेंगे कि ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। सबसे लास्ट में डी दिख रहा है, तो डी पे ये श्रृंखला खत्म होगी। एक यहाँ फिर ई से शुरू हो रहा है 2, तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया श्रृंखला को। अब आगे पीछे देख के भरना है हमें। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, ई के बाद क्या होगा? एच। तो ई के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? एच। फिर उसके बाद एच के बाद क्या है? जे। तो यहाँ पे हो जाएगा जे। उसी तरह से यहाँ पे ई से श्रृंखला शुरू ही हो रही, तो यहाँ पे ई और जे के बाद सी। जे के बाद सी हो जाएगा। यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 डबल डैश है, यहाँ डैश एक और है, सवाल गलत हो गया है। यहाँ पे पहले डैश है एक, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर ई एच डबल डैश डी, ई एच डबल डैश डी है, ये है। तो यहाँ पे सी के बाद फिर से क्या आएगा? डी आएगा। फिर एच के बाद जे और जे के बाद सी। तो श्रृंखला पूरी हो गई, तो पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? एच जे ई सी डी जे सी, ये भरेंगे तो हमारा जो है हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये है ऑप्शन नंबर एच जे ई सी डी जे सी। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे 4 बॉक्स मैंने बनाए हैं, 3 में दिया गया है, चौथे में कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये पहले 90 डिग्री घूम रही है, जैसे यहाँ पे इधर था, फिर 90 घूमा तो ऐसे हो गए और एक लाइन बढ़ गई। और ये बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक स्टेप बढ़ जा रहा है, इधर आया। और ये जो अंदर कलर पार्ट है ये 90 पे क्लॉकवाइज कलर, अभी यहाँ पे था 90 डिग्री होगा पूरा सीधा हो जाएगा यहाँ पे ये, तो इसमें यहाँ पे कलर हो गया। फिर ये लाइन फिर से यहाँ पे 90 पे घूमी और इधर 2 लाइन, एक लाइन और बढ़ गई। फिर ये भी घूम गया, इसमें यहाँ पे कलर था, फिर 90 घूमा, मतलब पहले ये बॉक्स इधर आया एंटी क्लॉकवाइज एक बार, फिर ये जो कलर पार्ट है ये भी इसमें घूम रहा है, ऐसे हो गया। अब क्या होगा, अब ये इसमें आएगा 90 घूमेगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और कितनी लाइन हो जाएंगी? 2 लाइन यहाँ पे, तो यहाँ 3 लाइन हो जाएगी। अब फिर से एक लाइन बढ़ जाएगी तो यहाँ 3 लाइन हो जाएगी। और ये बॉक्स अब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये कलर पार्ट फिर 90 होगा तो इस तरह कलर दिखेगा, यानी ऊपर का ये भाग दिखेगा अब कलर, जब घूमेगा तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे कलर हो जाएगा तो ये दिखेगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें, इन दोनों का प्लस करेंगे तो बीच वाली मिल रही है। 18 और 12 को प्लस किया 30, और फिर 18 और 27 को प्लस करेंगे 45। उसी तरह से यहाँ 24 को प्लस कर देना, 4 4 8 2 2 4 48। क्या आएगा हमारा आंसर? 48। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें में बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को QNRD के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में माइंड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर है, आर की जगह आया क्यू। आर होता है 18 पर, क्यू होता है 17 पर। 18 - 1 17। ओ होता है हमारा 15 पर, एन होता है 14 पे, -1 14। एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, S - 1 18। और फिर ई होता है 5 पे, डी होता है 4 पे, 5 - 1 4। तो सब में -1 यहाँ भी -1 कर देंगे। M - 1 M 13 पे होता है, 13 - 1 L, यहाँ पे 12 यानी L। फिर I होता है हमारा 9 पर, I - 1 यानी 9 - 1 8, 8 पे हो जाएगा H।
फिर n होता है 14 पर, 14 माइनस 1 13, 13 पर होता है m। d होता है हमारा 4 पे, 4 माइनस 1 3 यानी c। तुम्हारा आंसर आएगा LHMC ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है घटते क्रम में सीरीज है तो माइनस हो रहा होगा और कम अंतर है, कितना माइनस हो रहा है 70 माइनस 4 66, 66 में से 58 आ रहा है 66 के बाद, तो 16 माइनस 8 16 में से 8 गए 8 माइनस 8 हुआ तो 58, फिर यहाँ 46, 8 में से 6 गए 2, 5 में से गए 4 माइनस 12, फिर यहाँ पे 6 4 में से गए माइनस 16। तो क्या हो रहा है 4 के पहाड़े में जो संख्या है 4 के गुणज माइनस हो रहा है सब जना। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16। अब कौन आएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ 30 माइनस 20 कर दे, क्या आ जाएगा यहाँ वाली संख्या, तो 30 माइनस 20 10, तो यहाँ पे आएगा 10। तो हमारा आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर।